हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, यह एक प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा हो सकता, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी उद्देश्य तय कर लेता है कि हमको पढ़ लिख करके कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है। इस तरह से वो अपना उद्देश्य बना लेता है और उस ढंग से वह तैयारी में लग जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे आप लोग घर से चले हैं तो आप लोगों ने एक उद्देश्य बना करके चले कि आज हमको जागू कबीर आश्रम में जाकर सत्संग में जाना है। एक उद्देश्य बनाए और उद्देश्य के अनुसार यहां चले आए। लेकिन अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाते हैं, अपने उद्देश्य क्या है इसको हम समझते नहीं हैं, तो हम जीवन जीने की कला को नहीं जान पाएंगे। कैसे जीवन जीने यह समझ नहीं पाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य सुख और शांति की प्राप्ति, न कि हमारा जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं, धन बटोरना नहीं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य शादी विवाह करना नहीं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नौकरी व्यापार धंधा करना ये नहीं, ये उद्देश्य नहीं। ये एक मजबूरी है, क्योंकि जीवन मिला है, ये मानव जीवन मिला है, जीवन मिला है तो हमें रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरी है, ये मजबूरी है, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है शांति की प्राप्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। लेकिन क्या हम इस जीवन को पा करके अपना उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? जो आदमी, जो मानव अपने उद्देश्य को समझ करके जीवन जीता है, उसके जीवन में शांति ही शांति। लेकिन जो अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाता, धन को अपना उद्देश्य मान लिया, नौकरी चाकरी व्यापार धंधा को अपना उद्देश्य मान लिया, वो उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं। धन से हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। नौकरी हम बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। हमारा बहुत बड़ा परिवार या बहुत सुंदरी पत्नी आ जाएगी तो हमारे जीवन में शांति आएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब लोगों के पास है जीवन में, बहुत अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य धन को मान लिया। धन बटोरने में ही, धन इकट्ठा करने में ही अपने समय को व्यतीत कर रहा है, तो जीवन में शांति कैसे आएगी? हमारा उद्देश्य शांति को प्राप्त करना है। और शांति कैसे आएगी? शांति कहां से मिलेगी? शांति मिलेगी सद्गुण और सदाचार से। जब हमारे जीवन में सद्गुण आएंगे, हमारे जीवन में मानवता आएंगे, तभी हमारा जीवन शांतिमय होगा। लेकिन हम सद्गुण और सदाचार को तो धारण नहीं करेंगे और सुख और शांति का स्रोत हम बाहर ढूंढ लेंगे, तो हम सदैव अशांत रहेंगे। सब कुछ तो है जीवन में, लेकिन शांति नहीं, तो जीवन हमारा निष्फल है।
एक उदाहरण के द्वारा समझे। एक नवयुवक जो है अपने घर से निकल करके एक साइकिल को ले जा रहा था, चढ़ करके नहीं पैदल जा रहा था साइकिल को लेकर के। उधर से उसका मित्र आ रहा था। मित्र ने पूछा, मित्र जी आप साइकिल को पैदल ले जा रहे हैं, अरे चढ़ के चलना चाहिए, क्या आपके साइकिल में हवा नहीं है क्या, टायर में? उन्होंने कहा हवा सब कुछ अच्छा है, हवा है, तो ब्रेक फेल है क्या, ब्रेक नहीं है क्या? अरे ब्रेक भी ठीक है। अरे तो क्या आपको साइकिल चलाना नहीं आता? साइकिल भी चलाना आता है। तो फिर चढ़ के तो जाना चाहिए, पैदल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने गजब का उत्तर दिया। वो कहता है कि देखो मेरे साइकिल में हवा भी है, ब्रेक भी है, मेरे को चलाना भी आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे साइकिल में एक चीज नहीं है। वो क्या चीज है? हमारे साइकिल में, मेरे साइकिल में चैन नहीं है, चैन। अब साइकिल में चैन नहीं रहेगा तो साइकिल चलेगा कैसे? चल नहीं सकता है। ये उदाहरण उस नवयुवक की बात नहीं है, ये उदाहरण हमारे आप सब की बात। हमारे जीवन में भी सब कुछ है। हमारे जीवन में करोड़ों की संपत्ति है, घर में 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में रह रहे हैं, एसी कमरा में सो रहे हैं, डल्लक के गल्ले पर सो रहे हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आ रही है। करवटें बदल बदल करके हमारा रात गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो जो बहुत बड़ा हम 10 मंजिला मकान है, क्या वो हमारा शांति का कारण बन सकता है? नहीं। जो अरबों की संपत्ति है, जो हमारा लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है, वो हमें शांति दे सकती है? नहीं दे सकती। वो हमारे शांति का कारण नहीं बनने वाला। जो हमारा भरा पूरा परिवार है, जो हमारे सुंदरी पत्नी हम जिसको मानते हैं, वो हमारे सुख का, शांति का कारण नहीं बनने वाला है। क्योंकि हमारे भीतर तो अनेक प्रकार के दुर्गुण दुराचार से हमारा अंतःकरण भरा हुआ है। हमारे जीवन में कैसे शांति आएगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, ये हमारे अंदर भरा हुआ है। वही बात हमें रात में ठीक से सोने नहीं देती है। धन की चिंता, परिवार की चिंता, यही हमारे लिए दुख का कारण है। सब कुछ तो है, लेकिन जीवन में दुख, शांति नहीं है। तो हम जीवन जीने का उद्देश्य समझ नहीं पाए। सदगुरु, हमारे परम पूज्य सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा, धन तो शांति के रास्ते नहीं है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं? धन तो तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं? धन तो ये जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, धन जरूरी है। धन का हम निरादर नहीं कर सकते, लेकिन धन कितना चाहिए और धन कैसे आना चाहिए, हम विचार करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं ना, धन के लिए लोग कैसे छल कपट, बेईमानी, घूसखोरी ठगते हैं लोगों को, और ठग करके धन बढ़ाते हैं। और किसके लिए बढ़ाते हैं? अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए, छंती के लिए, पंथी के लिए। वो अपने धन को आगे आने वाले पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं, उसके लिए। ये हमारी अज्ञानता है।
हम अगर पाप कर्म करके धन बटोरेंगे तो पाप का बदला हमारे नाती पंथी छंती भोगने वाला नहीं है, हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए धन मेहनत करके कमाइए, मेहनत करके। अगर हम धन मेहनत करके कमाते हैं तो और से हमारे जीवन में शांति आएगी। धन कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो धन जरूरी है, लेकिन अगर इतना होते हुए भी अगर हम गलत कर्म गलत तरीके से धन कमाते हैं तो वही हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। तो मैं कह रहा था हमारे जीवन का उद्देश्य शांति की प्राप्ति, और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुण सदाचार को धारण करना पड़ेगा। और सद्गुण सदाचार कहाँ मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। हम अगर सत्संग में जाएंगे, संतों से जुड़े रहेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में शांति आएगी। हमारे जीवन फूलों से, शांति रूपी फूलों से हमारा जीवन खिल जाएगा, हमारा परिवार खिल जाएगा, हमारा घर परिवार स्वर्गमय हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है और समझ करके उस उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को अगर हम बनाते हैं तो हमारा जीवन, यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। नहीं तो अगर उद्देश्य के अगर हम जीवन जीते हैं, केवल खाना कमाना, बाल बच्चा पैदा करना, शादी विवाह, बूढ़ा होकर के मर जाना, ये उद्देश्य अगर हम मान लिए तो ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी से हम श्रेष्ठ हैं, मानव हैं। तो हमें मानवता को धारण करके सुख शांति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। और उसके लिए हमें सत्संग, स्वाध्याय, साधना, भक्ति ये सब करेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा। तो मेरे लिए संकेत हो चुका है, मैं अधिक ना कहते अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।